बिगेरिया साहब, टू स्टेट की बात होती है, ये कितना पॉसिबल सोल्यूशन है आपकी नज़र में? बड़ा सिंपल है ये। देखें, अभी वैसे जब हम बात कर लें 11 मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ है इसराइल को, उसमें जो 6 अरब ममालिक हैं, और मोस्टली अगर सूडान और हम मोरक्को को निकाल दें तो बाकी जॉर्डन भी है, यूएई भी है, बहरीन भी है, इजिप्ट भी है। तो ये ममालिक हैं, और बाकी यूरोपियन मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने रिकग्नाइज किया, सो 11 है। इसराइल जो टू स्टेट सोल्यूशन की कंडीशन तो सऊदी अरब ने भी रखी है, पाकिस्तान भी यही सोचता है कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन ना हो। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसी बात की है कि दे विल गो फॉर टू स्टेट सोल्यूशन होने का फ्यूचर में हो सकता है। और उसमें ये एक ऑप्शन उन्होंने कहा कि कुछ इलाके जो वेस्ट बैंक के हैं कि वो वहां से लेके वो इसराइल को देना चाहते हैं। तो उसमें आगे मेरा ख्याल में इट विल टेक सम टाइम, लेकिन उसके जहन में जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि वो एक पीस मेकर के तौर पर सामने आना चाहते हैं, जिस तरीके से वो डील बताएंगे कि मैंने ये भी करवाया है और सब्सिक्वेंटली वी आर गोइंग फॉर ए टू स्टेट सोल्यूशन, उसकी भी बात है। और एक कंट्री मुझे लाइकली लगता है जो नियर फ्यूचर में, जहां पे स्टीव विटकॉफ ने बहुत सारी बातें की हैं, सीरिया इज लाइकली है। देखें कि ये रिकग्नाइज करेगा। और जिस तरीके से सीरिया और इसराइल की आजकल जो बातचीत चल रही है, एक न्यू डायनेमिक्स है, एक नई डेवलपमेंट हमने देखी है। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने कहा हम न सिर्फ सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, बट बाकी उन्होंने कहा बाकी चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। बट उन्होंने सेट की जो गोलान हाइट है वो हमारे पास ही रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही प्रॉब्लली देखे। और उन्होंने कहा अहमद शरा को हम एक्सेप्ट करते हैं। सो मेरा ख्याल में एक नई डायनेमिक्स, एक नई डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन टू स्टेट सोल्यूशन जो है मोस्टली देखें वो एक्सेप्टेबल है। यही सऊदी अरब का भी कहना है, और यही हम पाकिस्तान का भी कहना है कि 1967 से पहले जो पोजीशन है, सवाए ईरान है जो कहता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल इसमें है। तो मेरा ख्याल में अभी डिपेंड करता है, अगर पहले फेज में ये ट्रूस होता है फॉर 60 डेज और इसके बाद जो बातचीत चलती है, और मेरे ख्याल में ये टू स्टेट सोल्यूशन इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मे बी दे कैन टेक सम स्टेप्स इन देयर डायरेक्शन। राइट, सो कमिंग टू पाक इंडिया नाउ, जनरल साहब, चंद दिन पहले भारतीय मिलिट्री अटैची ने भारतीय तैयारी गिराने का मान लिया था, इतराफ़ किया था, लेकिन तादाद के हवाले से अभी तक वो डिली डैली कर रहे हैं। हम ये देखा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी मुसलसल सीज़ फायर की वजाहतें ही दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है। कब तक भारत इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देगा, और क्या उनका कोई और प्लान ये हो सकता है कि एक बार फिर हमला करे? देखिए फरिया, ये बहुत डिबेट हो रही है जी आजकल पाकिस्तान में कि ये भारत दोबारा हमला कर सकता है कि नहीं कर सकता विद मोदी इन दी ऑफिस। देखिए जो डोवल है, अगर उनका जो हम पुराना हम देखते आ रहे हैं जो डिफेंसिव डॉक्ट्रीन है, तो वो ब्लीड पाकिस्तान है स्लोली ग्रेजुअली एंड फॉर अ प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन के साथ ही कि इसको वीक किया जाए। मोदी जो है वो प्योर काइनेटिक्स में बिलीव करता है जी। दिस इज द चेंज दोनों की माइंडसेट में। मोदी जो है वो काइनेटिक्स, वो कहता है जो भी काइनेटिक्स मेरे पास अवेलेबल है, चाहे टेक्निकल, ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक लेवल की है, उसकी मैं एप्लीकेशन करूंगा। वो समझ रहा है कि जो मेरे हाथ में हथौड़ा है मैं इससे पाकिस्तान को कसर कुचल दूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल, और वो देख चुका है पहलगाम में। हैविंग सेड ऑल दिस, मोदी जब तक बैठा हुआ है तो किसी वक्त भी वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी उनका नैरेटिव एक झूठ पे बेस्ड था जी, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर उसने नैरेटिव क्रिएट किया, और अब दुनिया इनकी ये बात सुनने को तैयार नहीं है। दे हैव हैड इनफ ऑफ दिस ड्रामा कि जी हर चीज को टेररिज्म से रिलेट कर लो, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है कश्मीर में उन पे पर्दा डालो, जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट या लीड इंस्ट्रूमेंट है आपकी पॉलिसी का टेररिज्म खुद करो, चाहे इंग्लैंड कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरी दुनिया में, चाहे कतर में कराएं आप। आपके लोग जो है सर्विंग ऑफिसर्स, वो चाहे रॉ के पे रोल पे काम करे और उनके लिए लोगों की दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी को चैलेंज करे। तो अब लोगों को 21वीं सदी है जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और इसका ये जो खुमार था वो पाकिस्तान ने मिलिटरीली तो रिस्पॉन्स में उतार दिया, बट अगेन ये एक वो कॉन्टिन्यूसली रखेगा जरूर, क्योंकि उसने अपने लोगों को एक इतना मेंटली बीमार कर दिया, इस चीज में मुब्तला कर दिया कि वो समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान को मांडू नहीं कर लेंगे या पाकिस्तान का ये जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी खत्म नहीं कर लेंगे, इसको एक प्लाइंट स्टेट नहीं बना लेंगे, एक इम्प्लोजन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो तब तक हमारा सर्वाइवल नामुमकिन। उन्होंने इतना खौफ पैदा कर लिया है फॉर देयर डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन। तो जब तक ये उनका थीम एजेंडे पे रहेगा तो वॉर तो यहाँ पे रहेगी जी।
और सेकेंडली फरिया, अभी जरा थोड़ा सा पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख रहे हैं कि हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट में अब पानी भी शामिल हो गया है, कश्मीर भी है। तो ये वो चीजें हैं, जब तक अब कश्मीर का तस्फिया पीसफुल नहीं होगा तो एवरी डे एक ये बदरू अभी निकलेगी मोदी से, तो डोवल में चली जाएगी, कल अमित शाह में चली जाएगी, योगी में चली जाएगी। ये बार बार इसी चीज के ऊपर अब इनका सर्वाइवल भी इसी ऑक्सीजन सिलेंडर पे है कि पाकिस्तान की बैशिंग करो, वॉर का हर वक्त खतरा रखो, और आप जो वॉच डॉग है आप बीइंग इन इंडो पैसिफिक उसको सामने रखो और फायदा उठाओ। दे विल नेवर गो अगेंस्ट चाइना। यही पॉलिसी अपनाए ना चाइना के खिलाफ। उन्होंने भी तो चले जो सो कॉल्ड जब कहते हैं कि कश्मीर पे कब्जा किया तो वहां जाए, चाइना ने हमें अभी सपोर्ट किया है तो चाइना के खिलाफ भी एक्शन ले, तुर्किया के खिलाफ भी जाके एक्शन ले। तो ये सिर्फ बातें हैं, बट अगेन मैं कहूंगा कि जंग का खतरा बिल्कुल है। और जब तक मोदी ऑफिस में है, देखिए एज अ मिलिट्री कमांडर आई वुड नेवर like to read the intentions of the enemy. I will like to read the capability and capacity. वो उनके पास है लड़ने की, वो जंग कर सकते हैं, पर पाकिस्तान के पास भी भरपूर कैपेसिटी कैपेबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड। तो आई थिंक पाकिस्तान इज ऑल प्रिपेयर्ड टू टेक देम ऑन एनी टाइम। वो इसी वजह से प्रिपेयर्ड है कि हमें जंग का खतरा उनसे लाहक है। राइट। सो बिगेरी साहब, एक इसका दूसरा एंड भी है कि क्या किसी ना किसी तरह डायलॉग की तरफ आ सकता है भारत। आज बिलावल भुट्टो ने कश्मीर और पानी के मामले पर भारत को बाकायदा कहा है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। हेग की सालसी अदालत ने सिंताज मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम भी कर लिया। सो क्या डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाला जा सकता है भारत पे कि आए बातचीत करें? पाकिस्तान तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बातचीत कर रहा है, और बातचीत में ये इंडिया भी दे रहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और मसाइल में इंडिकेट कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात होगी, टेररिज्म की बात होगी, जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे नैरेटिव को दे आर बाई कर रहे हैं, मान रहे हैं। अभी देखें ना, जयशंकर साहब गए हुए थे क्वाड में, तो वहां पे उन्होंने पहलगाम को उन्होंने मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो वहां पे उनकी फेलियर थी। यूनाइटेड नेशन में था, तो अब सफाइयां देता फिर रहा है, लेकिन कोई उनको मानने को तैयार नहीं है। तो अब उनके सेटबैक्स तो वो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन देखें कि हम तो कहते हैं कि यकीनन जब फील्ड मार्शल मिले होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की होगी, यकीनन उन्होंने इस पर भी बातचीत की होगी। और देखें, शुरू में जब सीज फायर करवाया था, तो अगर आपको याद हो, मार्को रूबियो ने ट्वीट किया था कि द पाकिस्तान एंड इंडिया विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल वेन्यू। उसका मतलब था ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये करना था। सो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज में ये तमाम चीजें हैं। और फिर उनको ये भी पता है, पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा है इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ होता है तो अथॉरिटी से एक्ट ऑफ वार, तो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और फिर आप देख रहे, जिस तरह आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उन्होंने पाकिस्तान को इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा यूनिलैटरली ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं अनलेस म्यूचुअल कंसर्न ना हो, और उन्होंने कहा अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन को भी एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर देखिए, फिर वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दी थी, वो भी पाकिस्तान के फेवर में थी। सो एवरीथिंग जो भी है वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझ गई है। इंडिया बेसिकली द अगली फेज ऑफ इंडिया दैट हैज बीन एक्सपोज। अब दुनिया समझ गई है यार, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये लोग हैं, ये दहशतगर्दी ये पाकिस्तान में करवा रहे हैं, कतर में ये स्पिनाज करा रहे हैं, और इसके अलावा ये कोई स्टेज इनकाउंटर्स भी करते हैं, स्टेज रिकवरीज भी करते हैं। तो एक एक्सपोज इनका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने देखें अपनी रेलेवेंस एस्टेब्लिश की, रिस्पांसिबिलिटी भी शो की, और इसके दैट्स व्हाई वी आर पीयर कंपिटिटर्स। अभी इंडिया की जब बात हो रही तो वो इनको वही तकलीफ है। राइट जनरल साहब, गिरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन हमने एक तब्दीली देखी है कि जो एक पूरा अपना ऑरा बनाया हुआ था भारत ने, वो बड़ी हद तक चैलेंज होता हुआ नजर आया इंटरनेशनली भी, और बड़ी हद तक एक्सपोज होता हुआ नजर आया।